साधना के अनुभव प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 14 से पृष्ठ संख्या 16। शिष्य बनना। साधना मार्ग में जहाँ गुरु कठिनता से मिलते हैं वहाँ शिष्य बनना भी बहुत ही कठिन है। मुख से कह देने से कोई शिष्य नहीं बन जाता। इस काम के लिए तो प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, तन मन धन और प्राण निछावर कर देने पड़ते हैं। जो मनुष्य सब कुछ अपने प्यारी सी प्यारी वस्तु दे के और अपने को अर्पण करके उनसे ज्ञान उपार्जन का इच्छुक है वही शिष्य है। जैसे प्रथम वस्तु बुरे पात्र में रख देने से बिगड़ जाती है, वैसे ही अनाधिकारी शिष्य उत्तम साधन को सुरक्षित नहीं रख सकता, उसका दुरुपयोग करने लगता है। इसलिए गुरुजन परीक्षा लेते हैं और उसके उत्तीर्ण होने पर भेद की बात बतलाते हैं। इस काम के लिए शिष्यों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले काल में बहुत कठिन परीक्षाएं ली जाती थीं। इंद्र और विरोचन को प्रजापति ने 101 वर्ष अपने पास रखकर उनकी लगन और इंद्रियों की परीक्षा ली थी, तब आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। कबीर साहब ने अपने मुख्य शिष्य धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार वस्तु बाहिर नहीं जाई। सार वस्तु भेद की बात को कहते हैं, वह बाहर यानी अनाधिकारी को नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। महाभारत के आदि पर्व में कई ऋषि पुत्रों की परीक्षाएं की कथाएं आई हैं, जो बड़ी रोचक व शिक्षाप्रद हैं। परंतु इस युग में कठिन परीक्षा लेना गुरुओं ने छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल का आदमी रुकता नहीं है, वह जल्दी चाहता है। वह तो इतना उतावला बन के आता है कि करना कुछ न पड़े और भगवान आज ही सम्मुख आके खड़े हो जाएं। इंतज़ार करना, मेहनत करना, श्रद्धा के साथ गुरु आज्ञा का पालन करना तो वह जानता ही नहीं। दुनिया के काम न बिगड़ने पावें, पैसा न खर्च होने पावे, शरीर को कष्ट जरा सा भी न पहुँचने पावे, गुरु के सम्मुख नम्रता और दीनता से सिर न झुकने पावे, पर गुरु की सारी विद्या अभी अभी मुझे मिल जाए। ईश्वर भी देर न लगावे, साधन शुरू करते ही सम्मुख आकर खड़े हो जाएं। यदि तनिक भी विलंब हुआ तो दोनों से बॉयकॉट। न गुरु से कोई रिश्ता, न ईश्वर से, दोनों की ओर अश्रद्धा। यह आजकल के जिज्ञासुओं का हाल है। भला इनकी परीक्षा कोई कैसे ले सकता है? इसलिए महापुरुषों ने अब इनके नियम बदल दिए हैं। वह किसी भी निराश नहीं लौटाते। वह साधन सिखाते हैं और ऊंचा भी चढ़ाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव ही उन्हें कराते हैं, परंतु दीक्षा नहीं देते, शिष्य नहीं बनाते। इस प्रकार वर्षों के अभ्यास के बाद जब अधिकारी बना लेते हैं तब दीक्षा देते हैं। जो उस काल में भी पात्र नहीं बन पाते उन्हें यूं ही चलने देते हैं। जो शिष्य अपने गुरु पर अपार प्रेम और श्रद्धा से आया हो, जिसने गुरु के बताए हुए मार्ग को पूर्ण विश्वास से पकड़ा हो, जो अपनी क्रियाएं गुरु मंत्र को गुप्त रखता हो, जो अनुभवों का भेद किसी को नहीं कहता हो, जो साधन के द्वारा मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग न करता हो, जो पूर्ण आज्ञाकारी हो, ऐसों को अधिकारी समझ गुरु दीक्षा देता है और अपना शिष्यत्व में ले लेते हैं। यह सब कठिन है, परंतु धीरे धीरे मन और प्राण साधना और सत्संग के प्रभाव में बदलते रहते हैं, और जिस दिन शिष्य अपने अंदर समर्पण के भाव उठ खड़े होते हैं, उसी दिन दीक्षा का समय आ जाता है। शिष्य के भाव। कहते हैं कि साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता पड़ती है जो आकाश से भी विशाल हो,
समुद्र से भी गंभीर हो, सुमेरु से भी भारी और वज्र से भी कठोर हो। परंतु ऐसे साधन में निष्ठा होना खेल नहीं है, वह बड़ी कठिनाई से मिल पाती है। एक बात और भी रहस्य की है, साधक में पूर्ण रूप में यह भाव होना चाहिए कि गुरु ईश्वर ही है, ईश्वर के समान नहीं, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा ही है। वह सर्वशक्तिमान हमारे कल्याण के लिए नर रूप में अवतरे हैं। जब तक ऐसी भावना निश्चय रूप से शिष्य के हृदय में जागृत नहीं हो जाती, तब तक शिष्य नहीं बन सकता। गुरु के सम्मुख बैठ के समझ लेने लगे कि मैं साक्षात भगवान के सामने उपस्थित हूँ और इनका शरीर भगवान का शरीर है और इनसे भिन्न कोई भगवान या इष्ट नहीं है। जहाँ ऐसी भावना हो, अंतर के मल नष्ट होकर गुरु का ऐसा विस्तृत आत्मस्वरूप जिसको दिखाई दे रहा हो, वही शिष्यत्व में लेने योग्य अधिकारी समझा जाता है। परंतु यह सौदा भी साधारण नहीं है। साध्य, साधक और गुरु, इन तीनों की त्रिपुटी मिटा देना कोई तमाशा या खेल नहीं है। वर्षों के सत्संग और वर्षों के परिश्रम से यह फल किसी दिन प्राप्त होता है और जिस दिन यह दशा उसके हृदय स्थल को हो जाती है, वह समय दीक्षा का होता है। तात्पर्य: हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है कि संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए वह ईश्वर है। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे गुरु को किसी रूप में देखे, पर तुम्हारे लिए, शिष्य के लिए वह साक्षात भगवान ही दिखे। उसके अतिरिक्त और कोई भगवान उसे दृष्टिगोचर ही नहीं। उनकी सारी वृत्तियाँ, अच्छी बुरी, उसे गुरु मूर्ति पर ही केंद्रित हो जाएं। मीरा, जो कि जैसे गिरधर लाल के सिवा कोई पुरुष संसार में दिखाई ही नहीं देता था, उसी तरह तुम्हारे निगाह भी वही एक जगह रह जाए, कोई दूसरा नजर न आए, यह शिष्यत्व का ऊंचा अधिकार है। दर दीवार दर्पण भये, जित देखूं तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोय। यह प्रेम का अंतिम स्टेज है, जिसमें प्रेम पात्र के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। यह कैसा भी हो, परंतु प्रेमी के लिए सबसे सुंदर और सर्वगुण संपन्न होता है। लैला अत्यंत कुरूपा थी, पर मजनू को संसार की सुंदरियों में सर्वसे सर्वश्रेष्ठ दिखाई देती थी। ऐसी ही निगाह शिष्य को अपने गुरु के लिए पैदा करनी चाहिए, तभी समर्पण कर सकता है और शिष्य बन सकता है। ऐसे भी भक्त और भगवान एक ही होते हैं। भक्त का शरीर ही भगवान का मंदिर है, भक्त का हृदय उसका स्थान है, फिर भेद कहाँ रहा। ऐसे भी हो, ऐसे भावों का उदय कर लेना ही पार लगाता है। आगे की अवस्था कैसे उत्पन्न की जाती है, उसे बतलाते हैं।